What do we toss at the fall of the sun? ये फिशरमैन कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि जब सूरज डूब जाएगा तो हमें ये जो सी गॉड है यानी जो समुद्र का देवता है ये हमें कहाँ की तरफ ले जाएगा। लेकिन ये हमें पता है he who holds the storm by the hair, he मतलब यहाँ पर क्या है मैम? वहाँ पे ये इसलिए लगा क्योंकि ये वहाँ पे सी गॉड की बात कर रहे हैं, सी देवता। हाँ एग्जैक्टली तो जब भी हम गॉड की बात करते हैं तो हम पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं अगर वो बीच में भी होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुझे यकीन है कि जो सी देवता है ये अगर स्टॉर्म, क्योंकि तूफान आना समुद्र में कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक सेकंड आती तो what do we toss at fall of अच्छा he who holds the storm by the hair, मुझे पता है कि अगर स्टॉर्म आएगा भी, अगर तूफान आएगा भी तो सी गॉड जो है यानी समुद्री ये जो देवता है ये मुझे बचा लेगा। will hide in his breast our lives, ये हमारी जान को जान की हिफाजत करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा sweet is the shade of the coconut glass and the scent of the mango grove and sweet ग्रो के ऊपर आप इसका मीनिंग लिखेंगे बाग। ठीक है, आप सुन रहे हैं? मैं फिर से बोलिएगा। मैंगो ग्रो ये है ना, हम लिखा। ठीक है, एंड स्वीट आर द सैंड्स एंड द फुल ऑफ द मून। आप हमारे आपको क्यों रोज का ये होता है, आप क्यों नहीं पहली बार में सुनते हो? बच्चों ने फिनिश भी किया होता है, आप पूछते हो क्या करना है, आप अटेंड नहीं होते हो क्लास में। इसका मीनिंग लिखना है बुक पे ग्रो का। With the sound of voices we love, but sweeter, oh brother, the kiss of the spray and the dance of the wild foam glade. Forms के ऊपर आप जाग लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तुम क्या लिख रहे हो? जाग ना जाग, और बोलिए। जाग। अच्छा प्लीज मैम जाग मीनिंग जाग हो गया। फोम ना अपनी ये देखते हो, जब आप साबुन डालते हो पानी में तो वहां से नहीं जाग निकलता है, फोम निकलता है। यस मैम। वही row brothers row the blue of the verge where the blue sky meets with the sea। वर्ज के वर्ज का मीनिंग आप लिखेंगे दहाने। ठीक है, यस मैम लिखा। ओके ओके स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लैड। अब ये जो सरोजनी नायडू है ये इस पैरा में हमें बताना चाह रही है कि वहां की जो कैरामंडल जो कोस्ट लाइन है वहां पे कैसी किस्म की ये होते हैं पेड़ वगैरह होते हैं, कैसी वो पिक्चर होती है, कैसा वो नजारा होता है, उस नजारे की तरफ ले जा रही है। पहले ये कोकोनट ग्लैड की बात कर रही है यानी कोकोनट ट्रीज की बात कर रही है कि वो कितनी अच्छी सूंदी सूंदी स्वीट है कि जब कोकोनट ट्रीज के नीचे बैठते हैं वो शेड उसकी। ठीक है, क्योंकि सीज में गर्मी होती है, जब ज्यादातर वहां पर गर्मी ही होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जब कोकोनट ट्रीज के शेड में इंसान बैठता है तो वो बहुत अच्छा ये फीलिंग होती है, वो बहुत स्वीट इसको लग रही है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई शी सेड स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लैड। कोकोनट ट्री की जो शेड है वो बहुत प्यारी है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रो, और वहां पर जो आम है, आम के बाग है, ऑर्चिड है, ठीक है, उनकी जो सेंट है, उनके मैंगोज की स्मेल बहुत अच्छी होती है, वो दूर से ही आ जाती है, वो भी कितनी
प्यारी है। एंड स्वीट आर द सैंड एट द फुल ऑफ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइस वी लव। और कितना प्यारा, कितना अच्छा लगता है उस सैंड को देखना जब मून और फुल मून को, और जब मून की लाइट सैंड पे पड़ती है तो उस टाइम वो कितना खूबसूरत होता है, वो कितना अच्छा लगता है। विद द साउंड ऑफ द वॉइस वी लव। और वो जो साउंड वहां पर हो रहा होता है वो कितना अच्छा होता है, क्योंकि शाम का जो नजारा होता है किसी भी लेक का या सी का वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बट स्वीटर, लेकिन इससे ज्यादा स्वीटर इसको क्या लग रहा है, स्वीटर यानी इससे ज्यादा प्यारा, अच्छा इसको क्या लग रहा है, ओ ब्रदर, ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे। मुझे सबसे प्यारा क्या लगता है, वो छींटे जो समंदर से आती है। द किस ऑफ द स्प्रे यानी वो छींटे जो समंदर के पानी से आती है और मेरे फेस को किस करती है, यानी वो छींटे आना, वो सबसे ज्यादा इसको स्वीटर लगता है। एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फ्रॉन्गली, और वो लहरों का वो जाग, क्योंकि आपने देखा होगा समुद्र में जब लहरें आती है तो उसके साथ वो थोड़ा सा जाग होता है, फोम होता है उसके साथ। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। आप यहाँ पर ये पिक्चर जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा ये नेटवर्क इशू होता है, व्हाट कैन आई डू। So, and the dance of the wild firmly row brothers through to the blue of the world। तो ये अपने फिर से अपने फेलो फिशर्स को क्या बोल रहा है, यानी अपने जो इसके साथी है फेलो फिशरमैन है उनको क्या कह रहा है, चलिए जल्दी से कीजिए, रो टू द ब्लू ऑफ द वर्ल्ड, हमें दहाने जाना है। कहाँ, वे द लो स्काई मेट्स विद द सी, हमें वहां जाना है जहां पर हमें देख, क्योंकि समुंदर जब हम समुंदर की तरफ देखते हैं तो हमारे विजन में एक पॉइंट आता है, आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा, जहां हमें लगता है समुंदर और आसमान एक जगह मीट होता है, जिसको हम हॉरिजन कहते हैं। ठीक है, आपने इस समुंदर में Yes, पढ़ा होगा, एक पॉइंट आता है जहां हमें लगता है कि समुंदर और आसमान एक दूसरे के साथ मिल रहा है, उस वाले साइड, उस वाले पोर्शन को हम हॉरिजन कहते हैं। तो ये अपने फेलो फिशरमैन को कह रहा है चलो हमें वहां जाना है जहां पर ये जमीन, ये समुंदर और ये आसमान एक जगह मिल रहा है, यानी हमें इसके दहाने जाना है, हमें बहुत दूर जाना है। इस कर्म, तो यहाँ पर हमारी फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो जाती है। इस फॉर्म में सरोजनी नायडू क्या करती है, सरोजनी नायडू अपने ये जो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था वो वहां रही है, तो वो उनकी लाइफ को एक पिक्चर बनाती है, ताकि जो आगे ये इसको पढ़े वो एक दिमाग में एक पिक्चर, एक इमेजिन करे कि ये जो फिशरमैन होता है ये कितना ज्यादा स्ट्रगल करता है, कितना ज्यादा हार्ड वर्क करता है। ठीक है, और इसका काम ऐसा होता है जो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब ये फिशेस को पकड़ने के लिए जाता है समुद्र में, तो इसको नहीं पता होता इसको कहाँ जाना है, इसको कहाँ स्टॉर्म भी आ सकता है ना। तो अपनी जान पर खेलकर ये फिशरमैन जो है फिशेस को पकड़ते हैं, लेकिन मीनवाइल ये नेचर को भी इंजॉय करते हैं और इनको बहुत लगाव होता है इस सी से, क्योंकि कभी आप देखेंगे ये सी को अपना ये मदर कहती है, खुद को उसका बेटा कहती है, तो कभी वे उसको अपना साथी कहती है। दैट मीन्स हाउ मच दे आर कनेक्टेड टू द सी। Got it? Okay, now we will discuss its questions. First है, at what time of the day do the fishermen go out to the sea? कोई आंसर बता सकता है? मैम एट द टाइम ऑफ dawn। Exactly. meaning बता Claps for me, son. Claps for me, son. इसने पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोला। Very good, Misam. पूरा सेंटेंस इन्होंने इंग्लिश में बोला। The fishermen go out to the sea at the dawn of the day. ठीक है? मैम ये इसकी बुक है। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन आंसर से लेटर आई विल सेंड पीडीएफ, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके मैम। फिलहाल मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। फिर है दूसरा, व्हाट डू द फॉलोइंग रेफर टू, चूज फ्रॉम द वर्ड इन द बॉक्स। ये आप बुक वर्क है, ये आपको बुक पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ
वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बताना है ये किसके लिए बताए गए हैं, ठीक है। पहला है द वेकनिंग स्काइज। वेकनिंग स्काइज का मतलब कौन सा वाला वक्त होता है। राइट साइड से आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यू कैन यूज तो पहले को आप डॉन लिखेंगे, DAWN। वेकनिंग स्काइज का मतलब क्या हो गया। फजर का वक्त, निकलता हुआ सूरज जिस वक्त होता है। फिर है द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड क्या होता है, ये मैंने आपको पॉइंट में भी बोला, कुछ चलता हुआ खजाना या तो इसको आप मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सीरत एंड उरूज, आपको बेटा नेटवर्क इशू है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस आ रही है, एम आई ऑडिबल टू ऑल। यस मैम, आ रही है लेकिन दूसरी बार आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम, क्लियर नहीं आ रही है और डिस्कनेक्ट होता है। आप एक काम कीजिए, आप पहले चुप करके बैठिए, फिर देखिए अगर इसके बाद भी नहीं आई तो फिर ये नेटवर्क इशू है। अगर इसके बाद आपको क्लियर वॉइस आई दैट मींस आप शोर कर रही थी इसलिए नहीं आ रही थी। तीसरा है he who holds the storm by the hair। कौन इस तूफान को रोकेगा, थामेगा। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर किसको बताया गया है। गॉड जी, अब आ रही है वॉइस सबको। यस मैम, आ रही है। यस मैम Okay. आ रही है लेकिन दो बार आ रही है। माइक को आप बंद कीजिए। इस वाले सी को आप गॉड लिखिए। डी है द ब्लू ऑफ द वर्ल्ड वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी, जो मैंने अभी आपको बोला वो वाला पॉइंट जहाँ पर सकता है कि आसमान समुद्र के साथ मिल जाए, उसको हॉरिजन कहते हैं। वेरी गुड। मुझे पहला बताइए। पहले को है DAWN जॉन, दूसरे को है फिश, तीसरे को है गॉड, चौथे को है हॉरिजन। फिर क्वेश्चन नंबर 3। मैम आपकी आवाज डबल आ रही है। यस मैम। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, ये नेटवर्क इशू है। मैं ऐसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 है डू द फिशरमैन ऑफ कोरोमंडल लव द सी, पिक आउट अ फ्यू लाइंस इन सपोर्ट ऑफ माय आंसर, योर आंसर। क्या आपको लगता है फिशरमैन कोरोमंडल सी से प्यार करता है। क्या लगता है हॉरिजन मैम, हॉरिजन। यस मैम। हॉरिजन, यस मैम। वहाँ मुझे आप लोगों की वॉइस डबल डबल आ रही है। आपकी वॉइस मुझे भी आपकी वॉइस डबल आ रही है। अच्छा, अब आप 2 मिनट चुप कीजिए, शायद ये इसी वजह से मतलब हो रहा है, आप वहां से बातें कर रहे हो सब, तो इसलिए मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको मेरी वॉइस डबल आ रही है तो फिर मैं ये कल पढ़ाऊंगी, कोई फायदा नहीं है फिर अगर आपको समझ में नहीं आया। Do the fishermen of Coromandel love the sea? Pick out a few lines in support of your answer. क्या कोरोमंडल फिशर्स इस कोरोमंडल सी से मोहब्बत करते हैं, अगर करते हैं तो पोइम में कुछ लाइन्स उठाइए जो इसको प्रूव करे। ऑब्वियसली वो फिशरमैन कोरोमंडल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो कभी अपने आप को उसका बेटा कहते हैं, तो कभी सी को अपनी माँ, तो कभी वे उसको अपने साथी के रूप में देखते हैं। चूंकि ये इनका एक कमाई का एक जरिया है, ऑब्वियसली ये इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, ये सुना सबने कि नहीं। यस मैम, यस मैम, यस मैम। मुझे बताइए इसका आंसर।
दैट मीन्स आप लोग शोर करते हैं, दैट्स वाई आपको सुनाई नहीं देता। फिर है चौथा वाला, ये वर्बली आपको करना है। डज द पोएम सजेस्ट, यानी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप नोटबुक पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, वो आप नोटबुक पर लिखेंगे। बाकी जितनी भी बुक वर्क है वो आप बुक पर ही लिखेंगे। डज द पोएम सजेस्ट, आपको क्या लगता है पोएम क्या सजेस्ट करती है? जॉय एंड एक्साइटमेंट, करेज या स्ट्रगल? जरा बोलिए। बोलिए, माइक ऑन कर सकते हैं आप। मैम जो है एक्सपेरिमेंट, मैम courage and struggle. courage and struggle. क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 वर्बली करना है बुक पे। करेज एंड स्ट्रगल, ऑब्वियसली हिम्मत और उनकी जो स्ट्रगल है वो इस पोएम में दिखाया गया है। What do you think the speaker is? आपको क्या लगता है स्पीकर कौन है और वो किससे बात कर रहा है? कौन इस पोएम में बात कर रहा है और किससे कर रहा है? शाबाश, जिसको एक क्वेश्चन आएगा उसको मैं क्लैप्स करूंगा। मैं बोलूं? हाँ, मैम इसका स्पीकर सरोजिनी नायडू है। सॉरी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम इसका जो स्पीकर है, हाँ जी, वो सरोजिनी नायडू है और वो फिशरमैन से बात कर रहे हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू और वो फिशरमैन से बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, सरोजिनी नायडू। हाँ जी, मैं बोलूंगा वापस? नहीं नहीं मीसा, बस हो गया, मुस्कान बोलेगी आप। मैम इसका जो है ना स्पीकर कोई फिशरमैन होगा और वो दूसरे फिशरमैन से बात कर रहा है। क्लैप्स का मुस्कान, जोर से सब क्लैप्स करेंगे माइक्स ऑन करके। बिग क्लैप्स का मुस्कान। इस पोएम का स्पीकर जो है वो एक फिशरमैन है एंड ही इज एड्रेसिंग टू हिज फेलो फिशरमैन। गॉट इट? वेरी सिंपल। सरोजिनी नायडू उनको बोलेगी उठो उठो चलो हमें मछलियां पकड़ने जाना है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये फिशरमैन बोलेगा अपने साथियों को। मिसम आया समझ? यस मैम। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 6। कैन यू फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विद लाइट्स, ड्राइव्स, फ्रीकली एंड कॉल्स? जरा बोलिए, लाइट्स के साथ कौन सा वाला ये वर्ड जो है राइम करता है? लाइट्स, मैम यहाँ पे like a child that has cried all night. मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं दीजिए तो माफी तगो डिस्टर्ब ये छ ना रुतबा मुश्ताक जी ये क्या जी छन सो दिवान क्लास तो क्या छु न क्वेश्चन प्रथम आपको पाई जी 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 क्या छु वना? एक सेकंड, क्या छु वना? अमिस छन क्वेश्चन अमिस छन आसान सब कुछ पाई कुछ सबक च पारान मेहरबानी कर अमिस वन सबक क्या छु अमिस क्वेश्चन प्रथान अमिस था कोट तो कमर फुड़रत उथ पेठन क्लास दिवान सेदो पदो कहीं बस क्लासस 10 मिनट ब्रोही वनान आज क्या पारुन, पेज नंबर तस बह 2-3 लट हावान, इवन कैमरास पे बह हावान क्या पारुन। ये बच्चे कड़ बह मा हेक पाने बैग मज किताब खुलवित तो अमिस हवित बाकी बच्चे इत इन्वॉल्व क्लासस मज गसान यह तिथ कन हेकान गसित कह, मगर स्टिल बह कोशिश करान कि बह गसस रीडिंग करनावन सारी बच्चे एटलीस्ट। के रोल नंबर नहीं हेतिस न कह, बस पतमे रोल नंबरन ते पृछान। ना गाश पन वन मे बोज न कुन लटि अमिस रुतबस वनान तल रुतबा अतो कम पर सबक यह तवे वन मे वन यह त्रवा ओर मोन जहर नाव कुन जाए युथी ते बह रीडिंग ना करान यह ना क्लास मज कह रात कर मैं रीडिंग यह क्लास मज 1 सेकंड जोन यह तवे वन अमिस कर फोकलान फोन पे अगर बह अन ओर अमिस वाल मसला अत यह त्रवन अलूत अति अमिस वन अमिस सब कुछ पाई
यह तमिस वन पाने रात तस क्लास मज कहें रात कर मे बच्चे रीडिंग यह क्लास मज बुक कमिस करना रीडिंग। क्या आप सबू ने कल रीडिंग नहीं की बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चों की अच्छी आसान हर किसी को ना मीना ने चोन खाता यह अमिस खाता बस दिवान अमिस मोबाइल तय दोप मे पे खबर क्या कर मे ओन अमिस मोबाइल ध्यान क्लास मज बस अमिस करान ठीक है बस अमिस पृछान करान कि अम कड़ा किताबें। मगर रुतबा ये आपको भी इस बात का ख्याल रखना है, आपके पेरेंट्स इतने परेशान हैं, क्या हो गया आपको? She left. Okay, can you find the words that rhyme with lights? Lights के साथ क्या word rhyme होगा इस poem में? Night, है ना? हाँ जी? नाइट, इधर आप नाइट लिखेंगे, ठीक है? फिर ड्राइव्स के साथ कौन सा वर्ड ये होगा? लाइव। इसी तरीके से फ्री, ग्ली एंड बेटा इसके पीडीएफ में सेंड करूंगी, ठीक है? ओके। अब आप मेरी बात सुनिए, आपकी क्लास का वक्त हो रहा है, इसकी पीडीएफ में सेंड करूंगी। बुक वर्क आप बुक पर लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर सब अपनी फेयर नोटबुक्स पर लिखेंगे। कल इंशाल्लाह मैं कॉपी चेक करूंगी, सबकी कॉपी चेक करूंगी मैं। पीडीएफ आप बना के रखेंगे, हर एक बच्चे की पीडीएफ मुझे ग्रुप में आनी चाहिए, जो जो आज क्लास में प्रेजेंट है। अगर किसी बच्चे की पीडीएफ कल नहीं आई, उसका नाम मैं नोट डाउन करके रखूंगी। और आज आपको रिजल्ट कार्ड्स लाने हैं, वरना आपको फाइन हो जाएगा। सो ये आपके लिए ये आपको मैं याद दिला रही हूँ कि आप अपने मार्क्स कार्ड लाएंगे स्कूल, जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है। होमवर्क आपका यही है, राइट एंड लर्न द पोएम कोरोमंडल फिशर। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? मैम मुझे आपसे एक बात कहनी थी। लाने हैं कार्ड्स या हम लोग को, जिन लोगों ने नहीं लाए हैं उन लोग को ले जाने हैं स्कूल? हाँ जी, जिन्होंने अभी नहीं लाए हैं ना उनके लिए। मैम आपकी आवाज क्या बोल रही है? क्लास खत्म हो गई, आपकी दूसरी क्लास होती है अब इंशाल्लाह। अब हम कल मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़। मुस्कान मैं कल सुनूंगी बेटा, मैथ क्लास है आपकी, क्या है? दूसरी क्लास होगी अब आपकी। अल्लाह हाफिज़।